भारत एक ऐसा देश जहां प्राचीन परंपराएं, समृद्ध संस्कृति और सदी पुरानी ऐतिहासिक धरोहर समाहित हैं। लेकिन इसके जीवन सतह के नीचे एक और दुनिया भी छुपी हुई है। एक ऐसी दुनिया जो रहस्य, आतंक और किंवदंतियों से घिरी हुई है। आइए हम एक यात्रा पर चलते हैं, जहां हम भारत के कुछ सबसे भूतिया स्थानों की खोज करेंगे, जहां अतीत कभी पूरी तरह से नहीं जाता और जहां भूतिया आवाजें अब भी हवाओं में गूंजती हैं। एक, भानगढ़ किला, राजस्थान। हमारी पहली यात्रा हमें ले चलती है राजस्थान के भानगढ़ किले की ओर, जो अब खंडहर में बदल चुका है। लेकिन इसके खंडहरों में आज भी एक कड़ी रहस्य और भूतिया घटनाओं का संकेत मिलता है। 16वीं सदी में महाराजा माधो सिंह प्रथम योज द्वारा बनवाया गया यह किला आज भी भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है। इसकी लोकप्रिय किंवदंती एक ऐसे शाप के इर्द गिर्द घूमती है जो किले के भूतिया होने का कारण माना जाता है। किंवदंती के अनुसार एक जादूगर ने राजकुमारी रत्नवती से प्यार किया, लेकिन जब राजकुमारी ने उसके प्रेम को नकारा तो उसने किले को शापित कर दिया। जादूगर का शाप पूरे किले और उसके निवासियों को नष्ट कर देता है। आज भी जो लोग इस किले में सूर्यास्त के बाद जाते हैं, वे अजीब आवाजें, सिसकियां और यहां तक कि चीखें तक सुनने का दावा करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण शौर ने किले के बाहर एक चेतावनी बोर्ड लगा रखा है, जो आगंतुकों को रात के समय किले में जाने से मना करता है। भानगढ़ किला एक ऐसी जगह है जहां खूबसूरती और आतंक दोनों का मिला जुला रूप देखा जा सकता है, जहां जिंदा और मरे हुए के बीच की रेखा बहुत पतली हो जाती है। अब हम चलते हैं राजस्थान के कुलधारा गांवशिर की ओर, जो आज एक सुनसान गांव बन चुका है, लेकिन इसकी दीवारों में अभी भी भूतिया घटनाओं की गवाही मिलती है। कुलधारा गांव कभी एक समृद्ध बस्ती हुआ करता था, जहां मनपालीवाल ब्राह्मण महार लोग रहते थे। लेकिन आज यह पूरा गांव नष्ट हो चुका है और इसके खंडहर अब अपनी दर्दनाक कहानी सुनाते हैं। किंवदंती के अनुसार इस गांव को एक अत्याचारी मंत्री के कारण शापित किया गया था, जो एक सुंदर लड़की से विवाह करना चाहता था। जब उसने शादी से इनकार किया तो गांव वालों ने रातों रात गांव छोड़ दिया और एक शाप दिया। उसके बाद से कोई भी इस गांव में बसने की हिम्मत नहीं कर पाया। लोग मानते हैं कि कुलधारा को छोड़ते समय गांववासियों ने इसे शापित किया था, और यदि कोई यहां बसने की कोशिश करता है तो वह जल्द ही अपनी जान गंवा देता है। कुलधारा आज भी सुनसान पड़ा है, एक शापित गांव जहां अतीत का दर्द और रहस्य अभी भी जीवित है। 3, जतिंगा, असम। अब हम चलते हैं असम मद्रास के छोटे से गांव जथिंगामान की ओर, जो एक अजीब और भूतिया घटना के लिए जाना जाता है। यहां हर साल मानसून के महीनों में सैकड़ों प्रवासी पक्षी अपने आप आत्महत्या कर लेते हैं। यह घटना वर्षों से लोगों को हैरान करती आई है। वैज्ञानिक इसका कारण मौसम और हल्के कुहासे को मानते हैं, लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं कि यह कुछ और है, शायद भूतिया शक्तियों का काम। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस जगह पर मृतकों की आत्माएं बसी हुई हैं और वे पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। वे मानते हैं कि ये पक्षी किसी बुरी शक्ति की चपेट में आ जाते हैं और अपनी जान दे देते हैं। जतिंगा में यह भूतिया घटना हर साल होती है और यहाँ की हवा में एक रहस्यमयी ताकत का आभास होता है। यह घटना न केवल असम के लोगों के लिए बल्कि पर्यटकों के लिए भी एक बड़ा रहस्य बनी हुई है, जो इसे समझने की कोशिश करते हैं। 4, शनिवारवाड़ा किला, पुणे। अब हम चलते हैं पुणे के शानदार महल शनिवारवाड़ा किले की ओर। यह किला मराठा साम्राज्य की शक्ति और ऐतिहासिकता का प्रतीक है, लेकिन इसकी दीवारों में एक काली छाया भी है। शनिवारवाड़ा किला 18वीं सदी में मराठा साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, लेकिन यह किला अपने भूतिया किस्सों के लिए ज्यादा मशहूर है। इसकी सबसे प्रसिद्ध कहानी नारायण राव की हत्या से जुड़ी हुई है। किंवदंती के अनुसार नारायण राव को उनके परिवार के ही एक सदस्य ने मरवा दिया। उनकी अंतिम चीखें आज भी इस किले में गूंजती हैं। कई लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा किले में भटकती रहती है। शनिवारवाड़ा किला एक ऐतिहासिक स्थल है, लेकिन यहाँ का अंधकारमय अतीत कभी भी शांत नहीं होता और आज भी यह आत्माएं अपने पुराने दर्द और आक्रोश को महसूस कराती हैं। 5, डूमस बीच, गुजरात। अंत में हम गुजरात के डूमस बीच की ओर बढ़ते हैं, जो अपने शांतिपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके पानी में एक रहस्य भी छिपा हुआ है। स्थानीय लोग मानते हैं कि डूमस बीच भूतिया है।
यह जगह पहले एक हिंदू शमशान भूमि हुआ करती थी और अब भी यहाँ मृतकों की आत्माएं भटकती हैं। यहाँ आने वाले कई पर्यटक अजीब आवाजें सुनने का दावा करते हैं और कई लोग अंधेरे में भूतिया आकृतियां देख चुके हैं। डूमस बीच एक ऐसी जगह है जहां सुंदरता और भूतिया शक्ति का मेल होता है और जहां अतीत की आत्माएं अब भी अपने अस्तित्व की निशानियां छोड़ती हैं। भानगढ़ किले से लेकर जतिंगा के पक्षियों की आत्महत्याओं तक भारत में ऐसी जगहें हैं जो न केवल रहस्यमयी हैं बल्कि भूतिया भी हैं। ये स्थल अतीत के दर्द, त्रासदी और अलौकिक शक्तियों की यादें हैं जो आज भी जीवित हैं। अगर आप भी कभी इन जगहों पर जाएं तो याद रखिएगा, अतीत हमेशा हमारे साथ रहता है और कभी-कभी वह हमें अपने साथ ले आता है।